नेपाल में लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। इस बीच नेपाल को अपना नया नेता नहीं मिल पा रहा है। अंतरिम सरकार का नेतृत्व करने के लिए पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम सबसे आगे था। उन्होंने इसके लिए सहमति जताई थी, लेकिन अब उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। नेपाल इस समय गहरे राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। केपी शर्मा ओली सरकार के पतन और जेनजी के प्रदर्शनों के बीच पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की का नाम अंतरिम पीएम के लिए सबसे आगे आया था, लेकिन अब उन्होंने ये जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया है। अंतरिम पीएम के लिए सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस रेस में एक नया नाम सामने आ गया है। ये नाम है कुलमन घिसिंग, जो बिजली बोर्ड के सीईओ रह चुके हैं। बिजली की समस्याओं को हल करने में उन्होंने बेहतरीन योगदान दिया। रिपोर्ट्स का कहना है कि कार्की शुरुआत से ही अंतरिम पीएम की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती थी। उन्हें मनाने के लिए सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल ने बुधवार की देर रात उनके घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। रात 2 बजे तक उनके खापासी स्थित आवास पर लंबी बातचीत चली। उन्होंने युवाओं और सेना के औपचारिक अनुरोध पर हामी भरी थी, लेकिन बाद में राजनीतिक मतभेद और सार्वजनिक आलोचनाओं के चलते उन्होंने नाम वापस ले लिया। सुशीला कार्की को लेकर काठमांडू में लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। एक स्थानीय नागरिक ने कहा, सुशीला कार्की पीएम नहीं बन सकती क्योंकि वो पहले ही विवादों में रह चुकी हैं। लोग उन्हें पसंद नहीं करते। हमारी पसंद नई पीढ़ी का कोई नेता है, जैसे काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह। एक अन्य नागरिक ने कहा, हम चाहते हैं कि पीएम पद किसी ऐसे नेता को मिले जो जनता से जुड़ा हो और देश को संकट से बाहर निकाल सके। कार्की के नाम वापस लेने के बाद अब कुलमन घिसिंग अंतरिम पीएम के सबसे मजबूत दावेदार बनकर सामने आए हैं। घिसिंग नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के सीईओ रह चुके हैं। उन्हें लोड शेडिंग खत्म करने वाले हीरो के नाम से भी जाना जाता है। उनकी अगुवाई में नेपाल ने सालों पुरानी बिजली कटौती की समस्या पर काबू पाया था। इस वजह से आम जनता में उनकी छवि ईमानदार और काम करने वाले नेता की बनी हुई है। यही कारण है कि राजनीतिक अस्थिरता के बीच अब कई लोग कुलमन घिसिंग को ही अंतरिम सरकार का चेहरा देखना चाहते हैं।